जालौन जिले के उरई क्षेत्र स्थित कोरोना में बड़े पैमाने पर अवैध खनन किए जाने का मामला सामने आया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां एनजीटी के नियमों को दरकिनार कर प्रतिबंधित लिफ्टर मशीनों का प्रयोग कर माफिया दिन रात अवैध खनन करा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार क्षेत्र में करीब आधा दर्जन प्रतिबंधित हैवी पॉकलैंड मशीनें लगातार खनन कार्य में लगी देखी गई, जबकि मशीनों से खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है। बताया जा रहा है कि खनन माफिया आवंटित क्षेत्र की सीमाओं को भी नजरअंदाज कर रही है। हमीरपुर सीमा तक बढ़ा अवैध खनन। स्थानीय ग्रामीणों ने दावा किया कि जालौन से आवंटित गाटा संख्या कोरोना के नाम पर पड़ोसी जनपद हमीरपुर की सीमाओं में भी प्रतिबंधित लिफ्टर और पॉकलैंड मशीनों के माध्यम से अवैध खनन किया जा रहा है। इससे न सिर्फ राजस्व को नुकसान हो रहा बल्कि पर्यावरण को भी गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। नदी की धारा मोड़ने तक के आरोप। सबसे गंभीर आरोप तो यह है कि खनन को आसान बनाने के लिए नदी में मकर जालनुमा संरचना और जलधारा को मोड़ा गया। एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर कई प्रतिबंधित लिफ्टर और पॉकलैंड मशीनों का प्रयोग कर बेतवा नदी के अस्तित्व को खत्म करने का प्रयास खनन माफिया लगातार कर रहा है। इससे नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हो रहा है, जो पर्यावरण कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन माना जाता है। योगी सरकार की माइनिंग नीति को चुनौती। प्रदेश में मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा अवैध खनन पर सख्त निर्देशों के बावजूद जालौन हमीरपुर सीमा पर इस तरह की गतिविधियां जारी रहना कई सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई न की तो ये मामला बड़े पर्यावरणीय नुकसान और कानून व्यवस्था की चुनौती बन सकता है। वहीं ग्रामीणों व सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि जालौन व हमीरपुर प्रशासन संयुक्त जांच कराए तथा अवैध खनन में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। जनता का कहना है कि सरकार के अवैध खनन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति तभी प्रभावी होगी जब जमीनी स्तर पर भी ऐसे माफियाओं पर अंकुश लगाया जाएगा। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं हमीरपुर जनपद और जो जालौन जनपद की बॉर्डर है, चिटकरी गांव, और सामने आप देख सकते हैं ये कोरोना खंड है। कोरोना खंड जो जालौन से संचालित होता है। मेरे पीछे आप देखिए, यहाँ तक जिम्मेदार जो अधिकारी हैं और प्रशासन है हमेशा कहता है कि यहाँ पर कोई अवैध खनन नहीं होता। जब मीडिया कर्मी इसकी खबर प्रकाशित करते हैं तो बताते हैं अवैध खनन कहीं नहीं पाया गया। आप मेरे सामने देख सकते हैं पीछे की तरफ, यहाँ पर कितने सारे लिफ्टर लगा के जो बॉर्डर की बालू होती है वहाँ की बालू को निकाल कर और लिफ्टर से बालू को बहुत दूर दूर तक खींच कर यहाँ पर किस तरह एनजीटी के जो नियम हैं और जो दिशा निर्देश हैं जिलाधिकारी और शासन के, उनको किस तरह धज्जियाँ उड़ाकर काम किया जा रहा है। आप मेरे सामने देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 लिफ्टर लगाकर, किस तरह 5 लिफ्टर लगाकर यहाँ पर अवैध खनन किया जा रहा है। कितनी प्रतिबंधित मशीनें यहाँ पर नदी की बीच जलधारा में उतरी हैं और लगातार नदी की बीच जलधारा को ही बंद कर रखा है खनन माफियाओं ने। और जब मीडिया कर्मी यहाँ पर आते हैं तो जो इनके गुर्गे होते हैं खनन माफियाओं के, ये गुर्गे लगातार इनको धमकाने का काम करते हैं। अगर धोखे से मीडिया कर्मी इनकी खबर को प्रकाशित करते हैं तो जो जिम्मेदार खनन विभाग के अधिकारी होते हैं या जो प्रशासन होता है वह अपना पल्ला झाड़ते हुए जांच में इनको क्लीन चिट दे देता है। अब देखने वाली दिलचस्प बात यह है कि आखिर जो ये दिख रहा है ये सब एआई तो नहीं हो सकता कि ये एआई का कमाल है। इसका मतलब है कि जो जिम्मेदार प्रशासन के अधिकारी हैं इन माफियाओं से सेटिंग करके कहीं ना कहीं उन्हें बचाने का बड़ा खेल करते हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूँ एक बार पूरा दिखाइए। एक वो लिफ्टर वहाँ पे चल रहा है, दूसरे जिले की बालू लेके अपने पास अपने खदान में उसकी बालू यहाँ पर लोड किया रही। यहाँ पर दूसरा लिफ्टर है, वो तीसरा लिफ्टर, चौथा लिफ्टर, लगातार यहाँ पर जो प्रतिबंधित लिफ्टर हैं और प्रतिबंधित पॉकलैंड मशीनें हैं इनको लगा के यहाँ पर ट्रक को लोडिंग करवाया जा रहा है। अब बताइए, जो खनन निदेशक है माला श्रीवास्तव जी और जिलाधिकारी हमीरपुर हों या जिलाधिकारी जालौन राहुल पांडे जी हों, ये हर बार अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस तरह की बातें तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धरातल पर उनके दिशा निर्देशों का पालन यहाँ के खनन माफिया नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए मैडम, इस तरफ सामने मेरे किस तरह बूम को बिल्कुल जो भारी पोकलैंड मशीनें हैं उसकी बूम को बिल्कुल नदी की बीच जलधारा में, आप देखिए ये एआई तो नहीं हो सकता, ये यहाँ की रियल स्थिति है। बुंदेलखंड जैसे गरीब क्षेत्र में यहाँ की मोरम का जो मोरम को लाल सोना बोला जाता है, उस लाल सोने की लूट में यहाँ कहीं ना कहीं बड़े खनन माफिया और जिम्मेदार अधिकारियों की मिली भगत साफ साफ देखी जा रही है। बुंदेलखंड का जो जल स्तर है इसी वजह से कम हो रहा है। यहाँ पर हजारों ट्रक डेली यहाँ से लोड करके कई दूसरे प्रांतों में या देश के दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। तो मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ये एआई नहीं है, ये वास्तविकता है। अब वास्तविकता है, आखिर जिम्मेदार अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं ये देखने वाली बात है।